नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मेरा नाम है अनिमेश वर्मा। आप देख रहे हैं अनिमेश वर्मा म्यूजिकल यूफोरिया चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक और फिल्म के बारे में बताता हूँ। उसकी कहानी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे उस फिल्म की म्यूजिक के बारे में, उसके डायरेक्शन के बारे में और कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक कलाकार जिन्हें जुबली कुमार जी के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, मैं राजेंद्र कुमार जी की बात कर रहा हूँ। 60 के दशक में कह लीजिए या 50 के आखिरी की दशक की बात करूं, 60 का पूरा दशक ले लीजिए, 70 का दशक का जो पहला दशक था, यानी शुरुआत के जो 4-5 साल थे, उसमें भी राजेंद्र कुमार जी का अपना ही जलवा था। उनकी फिल्में सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली हुआ करती थी और इसीलिए उनका नाम जुबली कुमार भी रखा गया था। 1980 में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की कोशिश की। 1981 में फिल्म आई। फिल्म का नाम था लव स्टोरी। कुमार गौरव बहुत बड़े सुपरस्टार अपने पहले ही फिल्म से हो गए थे, लेकिन उनका करियर जो है, उनकी बात की जो जितनी फिल्में हैं जो उन्होंने की, जैसे लवर्स, रोमांस और बहुत सारी ऐसी फिल्में उनकी आई, स्टार, ये फिल्में अनफॉर्चुनेटली चली नहीं। और 3-4 साल उन्होंने स्ट्रगल करने के बाद सोचा क्यों ना मैं कुछ और करने की कोशिश करूं। तो राजेंद्र कुमार जी गए सलीम खान साहब के पास में, और सलीम जावेद की जोड़ी टूट चुकी थी उस वक्त। जावेद अख्तर जी ने उस वक्त सनी देओल के साथ में एक कहानी लिखी जिसका नाम था अर्जुन, और सलीम खान साहब को लगा कि क्यों ना फिर वो भी राइटिंग के क्षेत्र में, क्योंकि वो स्क्रिप्ट जाने माने स्क्रिप्ट राइटर थे, और सलीम जावेद की जोड़ी में ज्यादातर जो योगदान रहा वो सलीम खान साहब का ही ज्यादा था। कहानियों के मामले में डायलॉग्स जो होते थे वो जावेद अख्तर जी के हुआ करते थे। तो फिर उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी, और स्क्रिप्ट बहुत सिंपल सी थी, लेकिन बहुत ही ग्रिपिंग फॉर्मेट में रखी गई थी कि दो भाई होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि दोनों सौतेले भाई हैं। बचपन से बहुत बड़े हो जाते हैं, कुमार गौरव और संजय दत्त। और नूतन जी उनकी माँ का रोल उन्होंने किया है। तो जब ये बड़े होते हैं, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसी आती हैं। संजय दत्त थोड़े रेबल किस्म के होते हैं और थोड़े गुस्सैल मिजाज के होते हैं, तो घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होती रहती हैं, और वो अपने भाई से कहते हैं कि कुछ भी कर, मुझे तू विदेश भेज दे। उस दौरान ये प्रचलन चलता भी था। अगर आप अर्जुन फिल्म देखेंगे तो उसमें भी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में, कि नौजवानों को किस तरीके से गुमराह करके क्राइम का रास्ता दिखाया जाता था, ये अर्जुन फिल्म में थी। और लगभग इसी तरह की चीजें कि कुछ लोग जो विदेश जाने की कोशिश करते थे, हांगकांग हो गया या सिंगापुर हो गया खास तौर पे, तो उन उनके उनके साथ कुछ स्मगलिंग का सामान भी विदेश भेजा जाता था। तो खैर साहब, हुआ ऐसे ही। संजय दत्त जाते हैं, उनके साथ अमृता सिंह जी भी होती हैं, और अमृता सिंह के साथ में संजय दत्त की पेयरिंग की गई थी। और उसके बाद जो कुमार गौरव साहब थे, पूनम ढिल्लो कुमार गौरव की पेयरिंग ऐसे की गई थी। तो जब वो विदेश जाते हैं तो ऐसे फंस जाते हैं एक बहुत ही नामचीन गैंगस्टर, जिसका रोल परेश रावल जी ने किया था। और फिर होता यही है कि चूंकि फंस जाते हैं और वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। फिर किसी तरीके से कुमार गौरव को ये पता चलता है, फिर वो वहां जाते हैं, लेकिन
फिर भी होता ये है कि उस गुस्से में, आवेश में आकर के संजय दत्त परेश रावल का मर्डर कर देते हैं और फिर वहां से निकलना उनके लिए मुश्किल होता है। बहुत कोशिश करते हैं कुमार गौरव उनको निकालने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको गोली लग जाती है, पुलिस उनको गोली मार देती है संजय जद्दी को, और फिर उनकी डेथ हो जाती है। फिर वहां से वो उनकी अस्थियां लेकर के आते हैं और नूतन जी को देते हैं और कहते हैं कि देखो मैं आपका बेटा नहीं लेके आ पाया। लेकिन संजय दत्त जी को इससे पहले की फ्लैश कहानी में ये भी आता है कि एक बूढ़ी नानी होती हैं इनकी आपके कुमार गौरव की, जिनसे मिलने के लिए नूतन जी हमेशा जाती हैं। लेकिन वो वचन होता है कि कभी भी कुमार गौरव को इसके बारे में या संजय दत्त को इसके बारे में पता ना चले। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां से उनको बताना पड़ता है, और जब वो पता चलता है संजय दत्त को तो वो बहुत ज्यादा अंदर से गिल्ट महसूस करते हैं कि एक भाई जो उसके लिए इतना करता है, इतना प्यार करता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इसीलिए वो जब वहां वापस बड़ी कोशिश करते हैं वो दोनों कि किसी तरह से कुछ पैसों का इंतजाम हो सके, तो एक एजेंट के थ्रू वहां जाते हैं। लेकिन एजेंट जो होता है वो स्मगलिंग ही करता है वहां पे लोगों को भेजने के लिए। तो इसी तरह की कहानी पूरी बुनी गई, जिसमें संजय दत्त का कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ही वाइब्रेंट होता है। और उसी जिस फ्लाइट में वो जाते हैं उसी फ्लाइट में अमृता सिंह जी भी होती हैं। इनका भी करियर इनका ये भी शायद कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं। और पूनम ढिल्लो जी एक डॉक्टर होती हैं, और उनके पिता जो होते हैं वो संजय दत्त कुमार गौरव को पसंद जरूर करते हैं, लेकिन शादी नहीं हो पाती किसी कारण की वजह से। तो खैर ये थी संक्षिप्त की कहानी। अब मैं आपको उसके म्यूजिक के रिलेटेड बात बताता हूँ और आपको कुछ दिखाता भी हूँ। जी हाँ, ये है नाम फिल्म का ओरिजिनल वाइनल एलपी डिस्क, आपके सामने है। नाम यहाँ लिखा हुआ है, और अगर आप पढ़ सके तो ऊपर में लिखा हुआ है राजेंद्र कुमार प्रेजेंट्स नाम, डायरेक्शन बाय महेश भट्ट, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और आनंद बख्शी जी का लिरिक्स था। अगर मैं पीछे में देखूं तो इधर में पंकज उदास जी है, इधर में नूतन जी हैं, अमृता सिंह जी हैं, पूनम ढिल्लन, संजय दत्त और कुमार गौरव। ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है नाम फिल्म का, जो कि EMI जिसे आप HMV भी कहते हैं उस पे आया हुआ था। इसमें जो गाने थे, साइड A में 3 गाने, साइड B में 3 गाने, जिसके गाने थे अमीरों की शाम गरीबों के नाम, जिसे मोहम्मद अजीज जी ने और कोरस ने गाया था। तेरे दिल की तू जाने, कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज, खनकती हुई आवाज। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। जी हाँ, मनहर उदास जी और मोहम्मद अजीज जी की आवाज में ये गाना था। साइड बी में वो गाना सबसे पहले है जो उस दौरान भी और आज भी जो लोग विदेशों में हमारे रहते हैं उनके लिए पैगाम है कि पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था, है ना। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। इस गाने को पंकज उदास जी और कोरस ने गाया था। फिर वेरिया वे, ये भी कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ही था, लेकिन बाद में इसे डब किया गया था लता मंगेशकर जी की आवाज में। जी हाँ, और लास्ट में फिर वही तू कल चला जाएगा, सैड वर्जन कह सकते हैं इसे, मोहम्मद अजीज जी की आवाज में। तो टोटल 6 गाने, साइड A में 3 और साइड B में 3 गाने। फिल्म का नाम था नाम। दोस्तों, फिल्म में गाने बहुत अच्छे बने थे, और आज भी सबसे बड़ी चीज है कि फिल्म की ग्रिपिंग बहुत अच्छी थी।
सोचा क्यों ना आज इस सब चीज के बारे में आपसे शेयर करूं। और पंकज उधास जी को ये मौका मिला था कि वो वैसे ही परफॉर्म करें जैसे वो गजलें गाते हैं। तो राजेंद्र कुमार जी ने उनको ये प्लॉट बताया और महेश भट्ट जी ने उनको बहुत अच्छे से समझाया। गाना आज भी बहुत बड़ा हिट है। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। मैं इनके गाने जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें ऐसा कोई गाना नहीं है जिसे आप देख या सुन नहीं सकते हैं। सारे गाने फिल्मों के बिल्कुल फिल्मों में थे, इसलिए आप उसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। चलिए किसी दूसरे कहानी के साथ, किसी अच्छे वीडियोस के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुड नाइट, शुभ रात्रि।